गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे। आज हम सभी लोग बड़े ही विशेष, विलक्षण, महत्वपूर्ण चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। तो कल जो यह आने वाली एकादशी है, वैसे तो वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, माह में 2 एकादशी आती हैं, जिसके अनुसार 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास जिस वर्ष में होता है उस वर्ष में 26 एकादशी होती हैं। तो जितने भी भक्त वैष्णव हैं, वैसे तो उन सभी एकादशी यानी जो 26 अधिक मास में आए तो उन 26, और जिस वर्ष अधिक मास नहीं आता उस वर्ष में 24, तो इन सभी एकादशी का पालन करना चाहिए। क्योंकि इस विषय पर हमने पहले भी एक वीडियो में चर्चा की है कि जो वैष्णव की 3 निष्ठाएं हैं, उन निष्ठाओं में से एक यह एकादशी निष्ठा हम सभी वैष्णवों के लिए अति आवश्यक है। तो जो यह कल एकादशी आने वाली है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण, विलक्षण और हम सभी लोगों के लिए बड़ी ही सौभाग्यशाली है। हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस कल एकादशी आने वाले अवसर का लाभ प्राप्त कर सकें। आपने सुना होगा भक्त अम्बरीश जी, उनके जीवन में मात्र एक ही यह विलक्षण एकादशी आई थी। इसको हम मोहिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, और शास्त्रों ने त्रिशप्रशा मंजुला एकादशी के नाम से भी इसे कहा है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, मंजुलासा मम प्रिया। यह जो मंजुला एकादशी है, यह मुझे बहुत ही विशेष है, बहुत ही प्रिय है। तो इस मंजुला एकादशी का जो निष्ठापूर्वक व्रत करता है, उसके पाप ऐसे दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार एक रुई का बड़ा सा ढेर आप रख दो, उसमें एक छोटी सी चिंगारी छोड़ दो, वो कैसे तुरंत ही भस्म हो जाता है। इसी प्रकार जो हम कई बार होता है जो हमसे नित्य पाप होता है, उसको हम नहीं जान पाते हैं। हमसे हमारी वाणी से किसी को आघात हो जाता है, किसी वैष्णवजन को आघात हो जाए, किसी विप्रवर को आघात हो जाए, वो भी पाप हमें जो भोगना पड़ता है। ऐसे पापों के लिए जो हमारे जीवन में ऐसे व्रत आते हैं बीच बीच में, अगर हम इनका निष्ठा से पालन करते हैं तो इससे वो दूर हो जाते हैं और वो पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो यह कल आने वाली विलक्षण एकादशी है, इसका अगर आप निष्ठापूर्वक व्रत करते हैं तो आपको एक ही एकादशी रहने से 1000 एकादशियों का फल प्राप्त होगा, ऐसे शास्त्रों का आदेश है। तो ऐसी वैश्विक महामारी जो हमारे जितने भी विश्व के जन हैं, सगे संबंधी हैं, तो हम सभी लोग अपने लिए तो बहुत ही ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के सामने उनके चरणों में जाकर काफ़ी चीज़ें मांगते हैं, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सुख मांगते हैं। परंतु यह हमें बहुत ही विलक्षण, विशेष अवसर मिला है कि हम कुछ क्षण सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों से यह निवेदन है जो यह सोचते हैं कि हम सभी के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि आप सभी लोग कल जो मोहिनी एकादशी आ रही है, इसका व्रत निष्ठापूर्वक करें, भगवान का नाम स्मरण करें। उसी बीच में आप श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठकर सभी पारिवारिक जन, अगर जितने भी आपके परिवार में लोग हैं, अगर हो सके तो सभी लोग एकत्रित होकर ठाकुर जी के चरणों में बैठकर सभी के लिए इस श्लोक का पाठ करें और सभी को श्रवण कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको बुलवाएं एक साथ बैठकर ठाकुर जी के चरणों में। तो मैं इस श्लोक को बोलता हूँ, आप सभी लोग ऐसे ही बोलते हुए ठाकुर जी के चरणों में सभी के लिए अर्जी लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठाकुर जी के चरणों में बैठकर कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह जो संसार इतनी दुविधा में पड़ा हुआ है, दुख में पड़ा हुआ है, सभी सुखी हो जाए। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो जाएं। हे ठाकुर जी, आप ऐसी कृपा करो कि सभी निरोगी हो जाएं, सभी इस वैश्विक महामारी से बच सकें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह जो संसार ऐसी विपत्ति में पड़ा हुआ है, यह सभी दुख से निवृत्त होकर सुख की ओर बढ़े। ऐसी हमें ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करनी है। तो आप सभी को और हमें भी ऐसा विलक्षण अवसर मिला है, ऐसा विशेष अवसर मिला है कि यह जो कल एकादशी आ रही है, मंजुला एकादशी, इस एकादशी का हमें निष्ठापूर्वक व्रत करना है और इसका पालन करना है। तो जो भी इस व्रत को कल करेगा वो आज संध्या काल में ही बैठकर श्री ठाकुर जी के चरणों में संकल्प करेगा कि हे ठाकुर जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मैं कल जो यह विलक्षण एकादशी आ रही है, इस व्रत का पालन कर सकूं। आप ऐसी मुझ पे क्षमता दें, ऐसी आप मुझ पर अपनी कृपा बनाएं। तो ठाकुर जी के चरणों में बैठकर ऐसी ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। थोड़ा वीडियो बड़ा तो हो जाता है, परंतु हम जब विशेष किसी चर्चा से जुड़ते हैं, शास्त्रों के अनुसार अगर हम बातों को जानने के लिए किसी विशेष लाभ के लिए अगर जुड़ते हैं तो उसमें समय तो लगता ही है। अगर जिसे यह शास्त्रों की बातें अच्छी नहीं लगती वो इस वीडियो से दूर भी जा सकता है, इसे हटा भी सकता है, परंतु जिसे विलक्षण विशेष फल प्राप्त करना है वो इसे अंत तक जरूर श्रवण करे। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर आप कथाओं के अनुसार जुड़ते हुए समझते हुए अगर आप किसी का फल प्राप्त करेंगे तो उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है। तो आप सभी लोग निष्ठापूर्वक इसका व्रत करें और व्रत का पालन करें। तो जो समर्थ है, जिसका शरीर स्वस्थ है, वो तो इसमें जो कल एकादशी आ रही है इसमें निर्जल होकर भी ठाकुर जी का नाम स्मरण करें। दूसरी बात यह कि आप अगर निर्जल नहीं रह सकते हैं तो जल पीकर भी इसका पालन कर सकते हैं। तीसरी बात यह, जो जल पीकर भी नहीं रह सकता वह किसी गाय का थोड़ा सा दुग्ध पान करके भी इस व्रत का पालन कर सकता है। चौथी बात यह है कि अगर आप इन सब में से किसी की निष्ठापूर्वक किसी का पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के व्रत बड़े अद्भुत होते हैं, एक हफ्ते पहले से तैयारियां चलती हैं। कोई केले लेकर आता है, कोई सेब लेकर आता है, आदि आदि फल लेकर लोग आते हैं, कूटू की पूड़ियाँ बनाते हैं, आदि आदि बहुत सारे लोग जैसी व्यवस्था जिसके पास होती है उसी अनुसार करते हैं। तो आप वैसे भी इस व्रत को कर सकते हैं, यह भी शास्त्र आदेश देता है। क्योंकि अगर आप बिना निष्ठा के भी इस व्रत को करते हैं फिर भी ठाकुर जी के चरणों में आपका प्रेम जागृत होगा, बढ़ेगा। और जब आपका प्रेम बढ़ेगा, आपका खिंचाव ठाकुर जी की तरफ जाएगा तो आपकी निष्ठा वैसे ही हो जाएगी कि इस बार अगर आप कूटू की पूड़ियाँ और केले और सेब सारी चीज़ें खा पी कर अगर आप व्रत कर रहे हैं, अगली बार अगर आपके जीवन में ऐसा विलक्षण अद्भुत अगर अवसर आ भी गया, तो अगर आपका ठाकुर जी के चरणों में प्रेम बढ़ गया तो आप इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे और निर्जल होकर, यह मैं आपसे वादा करता हूँ कि निर्जल होकर ही आपकी निष्ठा होगी। मैं निर्जल होके ही ठाकुर जी का नामस्मरण करूँ और निर्जल होके इस मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करूँ, ऐसी निष्ठा आपकी हो जाएगी। तो जिसके मन में निष्ठा नहीं भी है वो भी इस एकादशी को करे, क्योंकि इस एक ही एकादशी से आपको 1000 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। इसके बाद यह भी नियम है कि आप अगर समक्ष हैं, आपके पास अगर प्रभु ने पर्याप्त धन दिया है
तो आपके आसपास ऐसी महामारी के बीच में जो भी जिसको आवश्यकता है, अगर आपको ठाकुर जी ने दिया है तो आप उसको प्रदान करें, यानी दान करें। क्योंकि अगर आप दान नहीं भी करेंगे तो पता नहीं किसके जीवन में कौन सा समय अंत हो जाए। ऐसी वैश्विक महामारी में आजकल पता भी नहीं चल रहा है किसका कब अंत आ जाए। तो आप ऐसी वैश्विक महामारी का लाभ उठाते हुए, क्योंकि यह जो हमने कमाया है, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो ये हम बांध के नहीं हम कहें कि हमने इतनी मेहनत की है, हमने ये सब कमाया है तो हम साथ लेकर जाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपसे यह सब कुछ छीन लिया जाएगा और तुरंत बोलेंगे कि यह सब छोड़ो और मेरे साथ चलो। तो यह सब कुछ छूटना तो है ही है। तो आप थोड़ा बहुत लाभ उठा लें, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जैसे उसके पास सामर्थ्य हो, उसी अनुसार आप दान जरूर करें। और अंत में यह सब अगर आप जो कुछ नहीं भी कर सकते तो आप समर्थ अनुसार करें। परंतु अंततोगत्वा मैं आपसे यह कहूँगा कि इस चीज़ में जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें ना कोई पैसा लगता है और ना ही आपका कोई भी श्रम लगेगा। बिना श्रम के इतना अद्भुत लाभ अगर जिसको हो तो वो तो ज़रूर ही करेगा। जो वैष्णव होगा, जिसको ठाकुर जी के चरणों में प्रेम होगा, वो तो ज़रूर करेगा। लेकिन मैं यह भी कह रहा हूँ कि जिसको नहीं प्रेम है, जिसको भौतिक सुख चाहिए, जिसको और भी किसी का कुछ भी एम होता है, किसी का कुछ होता है, तो अलग अलग जिसका लक्ष्य है वो भी इस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। जिसकी नहीं भी निष्ठा है ठाकुर जी के चरणों में, वो भी इस व्रत को करे। अंततोगत्वा मैं यही निष्ठा के साथ कहता हूँ कि मैं तो इस व्रत का लाभ उठाऊँगा ही, आप भी लाभ उठाएं। लेकिन यह सब कर सकें तो करें, अगर ना भी कर सकें तो प्रयास करें, और प्रयास ना भी हो पाए तो आप भगवान का नामस्मरण जरूर करें। इसमें ना तो आपका कुछ खर्चा होगा, ना तो आपको कुछ किसी के साथ श्रम करना है। तो इसमें आप एकांत में कहीं भी बैठें, अगर कोई कार्य भी कर रहे हैं, तब भी आप नामस्मरण तो ज़रूर करें। तो नामस्मरण में कोई भी आपका ना तो पैसा लगेगा, ना तो आपको कुछ भी श्रम करना है। केवल ठाकुर जी के चरणों में बैठ जाइए और नामस्मरण करिए। जो भी जिस गुरु से जुड़े हुए हैं, जो भी नाम आपको मिला हुआ है, उस नाम का आप नामस्मरण करें और ठाकुर जी का स्मरण करें। जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ता जाएगा तो आप ठाकुर जी के चरणों में जैसे आगे बढ़ेंगे तो निष्ठा आपकी बढ़ती जाएगी। और अंततोगत्वा आपसे मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल से जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो पहली बार इसको श्रवण कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक इसे भेजें, सेंड करें, जिससे कि वो भी इस मोहिनी एकादशी का लाभ प्राप्त कर सकें, इस विलक्षण एकादशी का फल प्राप्त करें और भगवान का नामस्मरण करें। तो आप सभी लोग सबके लिए भी प्रार्थना करें कि सबके जीवन में यह जो दुख आया है, ये इन सब से उसका ये सभी लोग इनकी निवृत्ति हो जाए, निवारण हो जाए ठाकुर जी के चरणों में बैठकर। ऐसा हमें सब लोगों को प्रार्थना करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा नामस्मरण करना है। अगर हो सके तो आप सभी लोग जागरण भी कर सकते हैं इसमें, और जागरण करके छोटा सा जिसके मन में जो संकीर्तन आता है, जो जिस भाव से भगवान को जपता है, उसी भाव से जपे। तो अंततोगत्वा आप सभी लोग, मैं आपसे कहता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि आप सभी लोग यह जो कल की एकादशी आ रही है, इसका लाभ प्राप्त करें, लाभ उठाएं। क्योंकि हम ऐसी वैश्विक महामारी में किसी का कोई पता नहीं है कब अंत हो जाए, तो जितना हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं करें। और कल की बहुत ही, मैं फिर आपको बता दूं कि बहुत ही विलक्षण और बहुत ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण और विशेष है। तो इसका हम व्रत जरूर जैसे भी पालन कर सकते हैं, ठाकुर जी के चरणों में बैठकर पालन करें और इसका लाभ प्राप्त करें। तो आप सभी लोगों को इस मोहिनी एकादशी की और ये जो विलक्षण एकादशी है, इसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी को जय बिहारी जी।